सुहागिनों का प्रमुख पर्व करवा चौथ आज मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सुहागिनों के श्रृंगार के लिए बाजार भी तैयार है। सजकर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए पति डायमंड रिंग, गोल्ड चेन, चांदी के पायल आदि गहनों की बुकिंग करा रहे हैं। वहीं साड़ियों के बाजार में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सिल्क साड़ियों को इस बार महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद कर रही हैं। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत को पति की लंबी आयु के लिए सबसे प्रमुख व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर सुबह चौथ माता की पूजा करती हैं, कहानी सुनती हैं। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखकर चांद का इंतजार करती हैं। रात को जब चांद दिखता है तो महिलाएं चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के पर्व को सुहागिन महिलाएं बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। तो कितना उत्साह है वो हम जानेंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कर रही हैं और अब चांद का इंतज़ार उनको होगा। जैसे जैसे शाम ढलेगी, रात होगी, चांद जब आसमान में दिखाई देगा तब महिलाओं का ये व्रत पूर्ण होगा। चांद का दीदार करके अपने पति का चेहरा देखकर, जल पीकर, पानी पीकर महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसा माहौल है, जानेंगे हम। उज्जैन से संतोष कृष्णानी और रायपुर से नीतीश गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, जरा बताइए करवा चौथ के पर्व को लेकर महिलाएं कितनी उत्साहित हैं और कैसा नज़ारा है वहां का जहां पर मौजूद हैं आप? बिल्कुल सुमित, घर घर जो है ये त्यौहार मनाया जा रहा है और देखिए तस्वीरें दिखाइएगा। रायपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां निर्जला व्रत रखने के बाद ये तमाम जो महिलाएं हैं, ये तमाम इन्होंने हाथों पर पूजा की थाली रखी हुई है। तरह तरह की चीज़ें हैं इनके हाथों में जो पूजा से रिलेटेड होती हैं और सभी लोग इधर इकट्ठा होकर इस त्यौहार को, इस पावन पर्व को मना रही हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे उनकी क्या इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या उनकी सोच है, तमाम चीज़ें जानेंगे। क्या नाम है आपका? कंचन, कब से मना रही हैं आप ये त्यौहार? 14 ईयर्स से। 14 साल से? हाँ जी। तो क्या रहती हैं, कब कितने टाइम से आप भूखे प्यासे हो, ये व्रत कर रहे हो? पहले तो रात को हम मेहंदी लगाते हैं सॉरी मेहंदी लगाते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठकर हम सरगी खाते हैं और उसके बाद फिर हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है। अब हम चांद को देखकर रात को अर्घ देंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। अपने पति के हाथ से पहले पानी पिएंगे, उसके बाद। फ़ोन लगा दिए हैं पति देव को? नहीं लगाया, अभी चांद नहीं निकला है ना। चलिए, आप कब से दीदी रह रही हैं ये व्रत? मुझे 25 साल हो गए। ये थाली में क्या क्या है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। ये थाली में थोड़े मेवे भी रहते हैं, थोड़े प्रसाद के लिए, भोग के लिए मिष्ठान वगैरह रहते हैं और ये हमारा मेन करवा रहता है। हम इस करवा चौथ की पूजा रखते हैं तो ये करवा हमें बिल्कुल ज़रूरी रखना चाहिए। इस करवा चौथ के कारण ही, इस करवे के कारण ही हमारे यहाँ की पूजा। करवे में क्या रहता है इसमें? चावल या गेहूँ जो भी हो, अन्न डालते हैं। ये फिर इसका क्या होता है? अपने अन्न जो रहता है ना घर में, उसमें डालते हैं, बरकत पड़ती है उससे। अच्छा, तो करवा की पूजा होती है। सामने से दिखाइएगा। ठीक है नीतीश, मैं लौटूंगा आपके पास। उज्जैन में क्या कुछ माहौल है, पहले वो भी देख लेते हैं। संतोष कृष्णानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, बताइए क्या माहौल है, महिलाएं क्या कह रही हैं आज के व्रत को लेकर? बिल्कुल, महाकाल की नगरी में तो माहौल ऐसा होता है कि जो महिला हैं वो अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र के लिए सुबह से ही भूखी प्यासी रहती है और चांद के दीदार का इंतज़ार करती हैं। और आप देख सकते निजी होटल में रंगारंग प्रस्तुति दी गई। सबसे पहले फैशन शो किया गया, फैशन शो के बाद डांस एक्टिविटी की गई और कहीं ना कहीं जिस प्रकार महिलाएं सुबह से ही पार्लरों में अपना एंजॉयमेंट कर रही हैं, तैयार होकर आ रही हैं और देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से मैचिंग की थाली के साथ पूजा अर्चना करते हुए भी दिखाई दिए। हमने कुछ समय पहले ही दिखाया था कि किस प्रकार पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। लंबी उम्र पति के लिए, पति से गिफ्ट की भी ख्वाहिश। हाँ, 3-4 गिफ्ट तो हम पहले ही ले चुके हैं और अभी 3-4 गिफ्ट लेने की संभावना है। रात तक मिल ही जाएंगे। पहला शायद आपका उपास है, किस प्रकार उपास कर रहे हैं और कितनी आस थी कि आज के दिन में करवा चौथ रखा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार व्रत रख के। शादी से पहले रखा था पर शादी के बाद पहली बार व्रत रखा है। सुबह 4 बजे उठे थे, तब से एनर्जी बनी हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। सासू माँ के द्वारा सरगी भी? हाँ, बहुत कुछ खिलाया सासू माँ ने सुबह सुबह। आप क्या कहेंगे?
फुल एनर्जेटिक है। सुबह 4 बजे से उठ के सरगी लेके फास्ट कर रहे हैं, बट ऐसा पानी नहीं पिया, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि पानी मतलब ये सब खाया पिया सब लग रहा है, बट एंजॉयमेंट का सवाल है। बिल्कुल और भी कुछ लोगों से संतोष बात जी, करेंगे। जिस तरीके से महिलाएं अपनी थाली को सजाती हैं करवा चौथ की पूजा के लिए, जरा वो भी दिखा दीजिए दर्शकों को कि महिलाओं की थाली में कौन कौन सी चीजें होती हैं। सामान इकट्ठा करके खुद ही थाली डेकोरेट की, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना था। की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ महिलाएं तो खूबसूरत तरीके से थाली को सजा के सवार के आई हैं। हम बात दिखाने की कोशिश करते हैं। मैडम, थाली को आपने खूबसूरत तरीके से सजाया है, इसमें कितना आपने डेकोरेट किया है और क्या क्या इसमें सामग्री लगी? सर इसको ना 2 दिन में करा है, क्योंकि बहुत इच्छा थी मेरी। हर बार मेरा कुछ होता है कि कुछ इनोवेटिव करूं हस्बैंड के लिए, उन्हें भी लगे कुछ स्पेशल फील हो, तो गिफ्ट तो वो मुझे दे देते हैं, मैं उन्हें ये गिफ्ट के रूप में देती हूँ। तो मैंने ये भी बनवाया, ये पूरा मैंने खुद बनाया है। रिंग, ये जो कढ़ाई वाला रिंग होता है ना, उसको डेकोरेट किया है। फ़ोटो मैंने निकलवाई है, दिया खुद डेकोरेट किया है, और ये जो है ये पूरा सारा ये मैंने वर्क करा है इसके ऊपर। तो कितनी लगन होती है पति परमेश्वर की लंबी आयु के लिए, और ख़ास बात एक एंजॉयमेंट के हिसाब से पूरा दिन उपवास रखा है, तो कहीं ना उपवास की कमी? बिल्कुल भी नहीं सर, आपको हमारे को देख के लग रहा है कहीं भी जोश की कमी हो रही है हमारे में? सब डांस मस्ती सब धमाल हो रहा है, और अभी घर जाके फोटो सेशन भी होगा हस्बैंड के साथ। फोटो सेशन भी होगा, क्या देख सकते हैं। और ख़ास बात मैडम की बात करेंगे तो मैडम को 50 साल से भी अधिक हो गए हैं, और 22 साल की उम्र ठीक में है संतोष मैं लौटूंगा नितेश, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आपको रोक दिया था मैंने, जरा अपनी बात पूरी कीजिए महिलाओं से जो आप बात कर रहे थे नितेश। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं आ रही हैं और ये पूजा पाठ कर रही हैं। ये जो अभी आप कहानी सुना रही थी, बता रही थी, वो कौन सी कहानी थी? करवा व्रत की क्या कहानी आप सुना रही थी? वो एक बेटी थी, मतलब घर की, वो अपना करवा चौथ रख रही थी। उसके भाइयों को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, हमारी बहन भूखी है, तो उन्होंने ऐसे आग लगा के, पहरा लगा के उसमें आग लगाई कि, और चांद का शेप बना दिया कि अपनी बहन को झूठ बोला कि चांद निकल गया है, तो वो चांद उसको समझ के उसने अर्घ दे दिया। तो इसी कहानी से तो इस त्योहार, उसके पति को बहुत बेहोश हो गया, बीमार पड़ गया साल भर। तो जब नेक्स्ट करवा चौथ आया, वो तब तक के अपनी पति की सेवा की, फिर उसने निर्जला व्रत रखा। जब उसने देखा कि हाँ सच में चांद निकल गया, फिर उसने पूजा की तो उसका पति ठीक हो गया। अच्छा, तो ये करवा चौथ की कहानी थी। ये देखिए एक और यहाँ पर दीदी हैं, ये करवा चौथ की पूजा कर रही हैं। आप कब से व्रत रह रही हैं? 21 साल। 21 साल से? 21 साल से व्रत रखा हुआ है। अभी 22वां साल है जो मेरा ये फास्ट है। तो 22वां साल में कुछ खास, कुछ विशेष? हर साल खास रहता है, हर साल एक नई जिंदगी जीते हैं, हर साल एक नई चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो पति देव के लिए क्या कामना मांगी आपने? उनकी लंबी उम्र, उनको सक्सेस मिले, वो हमेशा स्वस्थ रहे। पति देव भी 21 साल में 21 तरीके के गिफ्ट लाते होंगे? उन्होंने और ज़्यादा दिए हैं, उनकी काउंटिंग नहीं है। इस बार क्या खास है? बिल्कुल नितेश, जानिएगा महिलाओं से कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री वो लेके आई हैं, कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होता है, उनकी थाली में कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, जरा उनकी थाली भी दिखाइएगा नितेश। बिल्कुल, देखते जाइए सुमित आप। ये तमाम महिलाओं का तांता इधर बढ़ता जा रहा है। थाली मैंने दिखाई थी, उसमें करवा के साथ तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। अभी जो एक नई थाली आई है, ये दीदी लेकर आई। इनसे पूछूंगा क्या क्या ये आप लेकर आई हैं, इनकी क्या क्या महत्ता होती है, क्या ये लड्डू अलग अलग चीज़ें लाई हैं? हम यहाँ पे लड्डू लेके आए हैं, रोटी का बनाया गया है जो, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, स्वीट्स, ये सब करवा चौथ का महत्तम है। यही प्रसाद होता है क्या? बाद में आप लोग ये खाते हैं? हाँ हाँ, ये एक कन्या को देते हैं, गाय को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, और हम भी खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपनी सास को दिया जाता है। क्यों ड्राई फ्रूट सास को क्यों देती? हाँ, ये शुरू से नियम है, सास को ही दिया जाता है। ताकि गुस्सा ना हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राई फ्रूट सास को दिए जाते हैं। इधर ये एक और दीदी बैठी, इनसे बात करेंगे। आप तो सासू माँ के लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट लेके बैठी हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जी। क्या और पति देव के लिए क्या लेके बैठी? पति देव के लिए भी है, मिठाइयाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स है। फोन ऑन लगा रहे थे कि निर्जला हो, भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, पता है उनको। जी। क्या पता है? कि मेरा फास्ट है, अच्छे से मैं रखती हूँ उनको हर साल। जी। तो कितना इंतजार है कि अब आए और चांद निकले? चांद का तो है 9 बजे, 9:15 बजे तक निकल जाता है। तब तक के वेट करेंगे। जी।
पूरा हौसला है। ठीक है नितेश, मैं लौटता हूँ उज्जैन में भी क्या कुछ माहौल है वो भी देखते चलते हैं हम। संतोष जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष जी दिखाइए क्या कुछ दिखा रहे थे आप। बिल्कुल सुमित, जिस प्रकार यहाँ पर जो डांस हुआ था, फैशन शो हुआ था, फैशन शो के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गिफ्ट बांटने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि जिसने सबसे बेहतर ड्रेस पहनी है, सबसे अच्छा फैशन शो में पार्टिसिपेट किया है और सबसे अच्छा जिसने डांस किया है उसको गिफ्ट बांटा जा रहा है। क्योंकि यहाँ की परंपरा है, क्योंकि सुबह से पहले सब भूखी प्यासी रहती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और उसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार एंजॉयमेंट करती हैं, तैयार होकर आती हैं, अपने सजना के लिए सवर के आती हैं, तो उसके लिए गिफ्ट तो बनता ही है। गिफ्ट का भी इंतजाम किया जाता है। मैडम, गिफ्ट भी आप लोग ही परचेस करते हैं जो फर्स्ट आता है? हाँ जी बिल्कुल, गिफ्ट्स भी समाज की तरफ से रहते हैं, प्लस एंट्री पे भी सबको एक प्यारा सा टोकन ऑफ लव दिया जाता है समाज की तरफ से। इस बार हमने बैंगल बॉक्स दिया है सबको, और बाकी जो गिफ्ट्स है, लकी ड्रॉ का गिफ्ट हमारा स्पॉन्सर्ड है, बाकी सारे गिफ्ट्स समाज की तरफ से है। तो मोहिनी बुटीक ने इस बार लकी ड्रॉ के गिफ्ट स्पॉन्सर। गिफ्ट भी रहते हैं, एंजॉयमेंट भी होता है, उस घड़ी को इंतज़ार के साथ जीना भी सिखाता है। बिल्कुल, हम यहाँ आते हैं, हम दिन भर उपास रख के यहाँ थके आ रहे आते हैं, लेकिन यहाँ आके हमको अपने आप इतनी एनर्जी मिलती है कि हम इंजॉय करते हैं, यहाँ पे डांस करते हैं, हमारा टाइम पता ही नहीं लगता कहाँ निकल जाता है। बिल्कुल टाइम पता नहीं पड़ता। मैडम, आपने तो एक खूबसूरत बात भी कही थी, जब सर की सासू माँ देती है तो वो एक पल रहता है खुशी का। पहले जब आपने उपास रखा था, आज तक रखती है, किस प्रकार का वो लम्हा रहता है और किस प्रकार पूजा अर्चना करती है? हाँ, बहुओं के लिए बहुत आराम वाला समा होता है, क्योंकि ये वाला सास अपना पूरी तरह का प्यार अपनी बहू को दिखाती है, अपने हाथों से नाश्ता बनाकर अपनी बहू को खिलाती है, सामने बैठकर सारे रीत उससे करवाती है। तो ये वाला समा जो सुबह 4 बजे का होता है, वो समा शायद वो सास बहू का बहुत प्यारा पल होता है। साथ ही जैसे चांद निकलेगा, पूजा करेंगी, तो जो एक मोमेंट्स रहता है उसको कैसे जीती हैं? जो हम यहाँ पर जो कड़वा लाते हैं, जो करवा रहता है, हम चांद को उसी से अर्घ देते हैं और साथ में ही पति को साथ ही रखते हैं। जब सास और बहू रहती है तो वो अपने बेटे बहू को देखकर जो खुशी के पल एंजॉय करती है, वो आप एक सास से ही पूछते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी उस घड़ी का इंतजार होता है जब गिफ्ट मिलता होगा शानदार। बिल्कुल, गिफ्ट की तो बहुत पहले से तैयारियां हो जाती हैं। सास अपनी बहू को देती है, बहू अपनी सास को देती है। ये एक तरह का एक्सचेंज होता है, जो गिफ्ट्स दी जाती हैं घर में ही एक दूसरे को, लेकिन इसका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहू की अलग थिंकिंग रहती है, सास की अलग थिंकिंग। बिल्कुल, नितेश के पास आऊँगा। नितेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संतोष जी बने रहिए हमारे साथ। नितेश, ज़रा महिलाओं से पूछिएगा किस तरह की शॉपिंग उन्होंने आज के दिन के लिए की थी, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कई दिन पहले से ही शॉपिंग करने लगती हैं, बाजारों को रुख करती हैं। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल हम यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और यहाँ एक साथ अलग अलग क्रम में महिलाएं आ रही हैं, एक जत्थे में आती हैं, फिर पूजा करती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं, मंदिर के सामने हैं। और यहाँ पर एक दीदी मिली हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कितने साल से व्रत रह रही हैं दीदी? ये मेरा 5th ईयर है। अच्छा, हाँ। 5वां साल है? हाँ। तो क्या क्या शॉपिंग की, कैसे आपने तैयारी की इस व्रत को रखने के लिए, क्या क्या तैयारी किए थे? मेरे पास मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने मेरे लिए सजी हुई थाली भेजी है और करवा मैंने यहीं से ख़रीदा था। सजी हुई थाली में आपके ड्राई फ्रूट और ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये तो हमने खुद सजाए हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या बेटी की तरफ से भी कुछ भेजने का रिवाज रहता है? नहीं नहीं, ऐसी नहीं, उसने मतलब शौक से मम्मी के लिए थाली भेजी थी। हाँ। और वो लोटा भी, जल का लोटा भी भेजा था। अच्छा। और बोला मम्मी आप इस बार इसमें पूजा करना। ठीक है। इधर एक थाली दिखाई दे रही है, किसकी भरी भरी इतनी ज़्यादा थाली है, किसकी थाली है ये? अच्छा अच्छा, क्या आप जानकारी दीजिए। आप तो पूरा आयोजन करा रही हैं, आप ये कब से, ये सभी लोगों को कैसे आपके दिमाग में थॉट आया? नहीं, मैं नहीं कराती, मेरी मम्मी कराती हैं ये आयोजन। तो प्रेम और आस्था की भक्ति का ये पर्व, करवा चौथ का ये पर्व बड़ी धूमधाम से महिलाएं मना रही हैं। पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। चांद के दीदार के बाद जल ग्रहण करके इस व्रत को खोला जाएगा।